बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ भुनी अरवी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाने के बाद आप अरवी गोश्त को भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है और सबसे अच्छी बात यह है मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही कम सामान में तैयार होती है और झटपट से आपके लंच में या डिनर में या आपके दस्तरखान की शान बन जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो अरवी ली है, उसके लिए 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज और 1 लीमू लिया है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब हम सबसे पहले इन सब चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो टमाटर, प्याज और लीमू और हरी मिर्चें ली हैं, इन सब चीज़ों की हम कटिंग कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ टमाटर की कटिंग करके बता रही हूँ कि हमने इतना बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। बाकी अरवी काटने का आपको तरीका बताऊँगी। अक्सर लोगों के अरवी काटने के बाद जो है हाथों में ख़ारिश हो जाती है या फिर अरवी जो है वो सही तरीके से छिलती नहीं है, कटती नहीं है। तो अरवी को काटने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अरवी को काटने से पहले वॉश नहीं करेंगे। इस तरह से ये हाथों पे चिपकेगी भी नहीं और इजीली इसकी कटिंग भी हो जाएगी और ये छिल भी जाएगी। हमने इसको छुरी की मदद से या फिर पिलर की मदद से पील ऑफ कर लेना है। इस तरह से हम इसको छील लेंगे और सारी अरवियों को ये देखिए मैंने छील लिया है और अभी भी मैंने इसको वॉश नहीं किया। अब हम वॉश करने से पहले इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। दरमियान में से मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और इसके बाद इसको मैंने इस तरह से लंबाई में फिंगर शेप में मैंने इसको कट कर लेना है। थोड़ा मोटा मोटा इसको कटिंग करेंगे हम इसकी, हमने बारीक कटिंग नहीं करनी ज़्यादा। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह हम सारी अरवियों की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह की भुनी हुई अरवियों में इसी तरीके की अगर आप कटिंग करेंगे ना सिर्फ ये खाने में बल्कि देखने में भी बहुत लाजवाब लगेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है, मिनटों में बन जाती है और खाने में इतनी लाजवाब होती है कि मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए मैंने सारी अरवी की कटिंग कर ली है। अब हम इसको वॉश करेंगे और इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको वॉश करके इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल डाला है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने बारीक कट करके रख लिया था। इसको ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को ब्राउन करना है। यहाँ पे जैसे ही ये लाइट सा ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और अब हम ज़ीरे को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने अरवियां काट के रखी थी उसको ऐड कर देंगे और अब हम अरवियों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने अरवियों को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इस तरह से अरवी की जो लेस है वो भी निकल जाती है और जायके में बहुत ही लाजवाब बनती है। इसको हमने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। और इसके बाद हम इसके अंदर कटिंग किए हुए टमाटर और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चों को मैंने एक हरी मिर्च के 2 पीस कर लिए थे स्लिट करके, यानी कि मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम मसाले ऐड करेंगे जिसमें ½ टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ½ टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। ½ टीस्पून मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इसकी जगह आप अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी दाना डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बस इतने ही मसाले इसके अंदर जाते हैं और अब हम इसको ढक कर अच्छी तरह से पकाएंगे कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये देखिए अच्छे तरीके से ये गल चुकी है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है।
यहाँ पर अरवी जब अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, और ये मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपको जितना खट्टा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे और अब हम इसको दम वाली फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रख देंगे। और 2 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अमेजिंग। 2 मिनट के बाद ये मज़ेदार सी अरवी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लंच टाइम हो या डिनर हो या सुबह के नाश्ते में बची हुई रात की अरवियाँ रखी हों और सुबह के नाश्ते में अगर आप इसको खाएंगे पराठे के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। हमारे घर में ये रेसिपी बहुत शौक़ से बनाई और खाई जाती है। आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। होपफुली आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।